नमस्ते, स्वागत है आपका हिंदी मॉरलिटी स्टोरीज पर। पेरिस के क्रिस्टोफर से मेरी मुलाकात बनारस के अस्सी घाट पर हुई। उम्र यही कोई 25 वर्ष के आसपास की होगी। वह बनारस में एक शोध कार्य के सिलसिले में बातचीत में आती रहती थी। अक्सर शाम को स्केचिंग के लिए जाता था। खुले विचारों की क्रिस्टोफर ने एक दिन मुझे स्केचिंग करते देख लिया। दरअसल मैं उसी की स्केचिंग कर रहा था। वह घाट पर बैठे गंगा की लहरों को निहार रही थी। उसके चेहरे की निश्चलता और सादगी में ऐसी कशिश थी जिससे मैं खुद को स्केचिंग करने से रोक नहीं पाया। इस दरमियान बार बार मेरी नजर उस पर जाती। उसने देख लिया, उठकर मेरे पास आई, स्केचिंग करते देखकर मुस्कुराई। उस समय तो वह कुछ ज्यादा ही खुश हो गई जब उसे पता चला कि यह उसी की तस्वीर है। वाओ, यू आर अ गुड आर्टिस्ट। तस्वीर देखकर वह बहुत प्रसन्न थी। आपको पसंद आई? हाँ, बहुत सुंदर है। जानकर मुझे खुशी हुई कि उसे थोड़ी बहुत हिंदी भी आती थी। भेंट स्वरूप मैंने उसे वह स्केच दे दिया। यहीं से हमारे बीच मिलने जुलने का सिलसिला चला, जो बाद में प्रगाढ़ प्रेम में तब्दील हो गया। वह एक लॉज में रहती थी। घर वालों के विरोध के बावजूद मैंने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी, जिसके लिए वह सहर्ष तैयार हो गई। अब उससे क्या किराया लिया जाए? जिससे प्रेम हो उससे किराया लेना क्या उचित होगा? मैं तो उस पर इस कदर आसक्त था कि उससे शादी तक का मन बना लिया था। क्रिस्टोफर को इस शहर की सांस्कृतिक विरासत की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, जो उसके शोध कार्य का हिस्सा थी। मैंने उसकी मदद की। अपनी क्लास छोड़कर उसके साथ मैं मंदिरों, घाटों, गलियों और ऐतिहासिक स्थलों पर जाता। कई नामचीन संगीत कलाकारों से मिलवाया मैंने उसे। रात 8 बजे से पहले हम घर नहीं आते। उसके बाद मैं उसके कमरे में रात 11 बजे तक इधर उधर की बातें करता। उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। जी करता क्रिस्टोफर को हर वक्त निहारता रहूं। बेमन से अपने कमरे में आता, फिर अपने प्रेम के मीठे एहसास के साथ सो जाता। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्रिस्टोफर को लेकर मन बेचैन था। घड़ी देखी, रात के 1 बज रहे थे। मैं आहिस्ता से उठा, दबे पांव ऊपर क्रिस्टोफर के कमरे में आया। खिड़की से झांका, वह कुछ लिख रही थी। इतनी रात तक वह जाग रही थी, यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। मेरे आने की उसे आहट नहीं हुई। मैंने धीरे से कहा, क्रिस्टोफर। उसने नजर मेरी तरफ उठाई। उस समय वह गाउन पहने हुए थी। उसका गुलाबी बदन पूर्णिमा की चांद की तरह खिला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे की चिटकनी हटाई, मैं तेजी से चलकर कमरे में घुसा। दरवाजा अंदर से बंद कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह थोड़ी सी असहज हुई, फिर सामान्य हो गई। उस रात हमारे बीच कुछ भी वर्जित नहीं रहा। खुले विचारों के क्रिस्टोफर के लिए संबंध कोई मायने नहीं रखते, ऐसा मेरा अनुमान था, मगर मेरे लिए थे। जाहिर है वह मेरे लिए पत्नी का दर्जा रखने लगी थी। सिर्फ 7 फेरे की जरूरत थी या फिर अदालती मुहर। मैं उस पर इस कदर फिदा था कि उसके बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दिन क्रिस्टोफर ने मुझसे नैनीताल चलने के लिए कहा। भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता था? घरवाले मेरे तौर तरीकों को लेकर आपत्ति जता रहे थे, मगर मैं उन्हें ये समझाने में सफल हो गया कि पेरिस के कलाकारों की बड़ी कद्र है। उसकी मदद से मैं एक ख्याति प्राप्त चित्रकार के रूप में स्थापित हो सकता हूँ। उन्होंने हमारे रिश्ते को बेमन से मंजूरी दे दी। 2 दिन नैनीताल में रहने के बाद हम दोनों कोसानी घूमने आए। गांधी आश्रम के चबूतरे पर बैठे हम दोनों पहाड़ों की खूबसूरत वादियों को निहार रहे थे। क्रिस्टोफर को अपनी बाहों में भरकर मैं रोमांचित था। उन्मुक्त वातावरण पाकर मानो मेरे प्रेम को पर लग गए। कब शाम ढल गई पता ही नहीं चला। वापस होटल पर आया। कॉफी की चुस्कियों के बीच क्रिस्टोफर का मोबाइल बजा। वह बाहर मोबाइल ले जाकर बातें करने लगी। तब तक कॉफी ठंडी हो चुकी थी। मैंने वेटर से दूसरी कॉफी लाने को कहा। किसका फोन था? मैंने पूछा। मॉम का। क्रिस्टोफर, मैंने आज तक तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ नहीं पूछा। क्या तुम बताओगी कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? फादर मोटर मैकेनिक है, मॉम एक अस्पताल में नर्स है।
5 साल की थी जब मेरे फादर से मेरी माँ का तलाक हो गया। ये मेरे सौतेले फादर है। मैं अपने फादर को बहुत चाहती थी, कहकर वह उदास हो गई। तलाक की वजह? हमारे यहाँ जब तक प्यार की कशिश रहती है तभी तक रिश्ते निभाए जाते हैं। तुम लोगों की तरह नहीं कि हर हाल में साथ रहना ही है। मेरे फादर मेरी मॉम से बोर हो गए, उनका लगाव दूसरी औरत की तरफ हो गया। वहीं मॉम फादर के ही एक दोस्त से शादी करके अलग हो गई। इसे तुम किस रूप में देखती हो? क्या तुमने चाहा कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे अलग हों? कुछ सोचकर क्रिस्टोफर बोली, शायद नहीं। शायद क्यों? मैंने पूछा। शायद इसलिए कि एक बेटी के रूप में मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मुझे मेरे फादर के प्यार से वंचित रहना पड़े। मगर कहकर वह चुप हो गई। बोलो, तुम चुप क्यों हो गई? मैं अधीर हो गया। प्यार नहीं तो साथ रहने की क्या तुक? आज मुझे अपने पिता की रत्ती भर याद नहीं आती। उम्र के इस पड़ाव पर मैं सोचती हूँ, मेरी जिंदगी है, चाहे जैसे जीऊँ। उन्होंने भी अपने समय में यही सोचा होगा। पर तुम इतना सीरियस क्यों हो? क्रिस्टोफर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ताउम्र तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। मैं भावुक हो गया। क्रिस्टोफर हंसने लगी। मैं भाग कहाँ रही हूँ? इंडिया आती जाती रहूंगी। अभी तो मेरा प्रोजेक्ट अधूरा है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा। तुम इंडियन शादी के लिए बहुत उतावले होते हो। शादी का मतलब भी जानते हो? क्रिस्टोफर का यह सवाल मुझे बचकाना लगा। अब वह मुझे शादी का मतलब समझाएगी। मेरा मुंह बन गया। मेरा चेहरा देखकर क्रिस्टोफर मुस्कुरा दी। मैं और चिढ़ गया। क्यों अपना मूड खराब करते हो? यहाँ हम लोग एंजॉय करने आए हैं। शादी करके बंधने से क्या मिलने वाला है? तुम नहीं समझोगी, शादी जिंदगी को व्यवस्थित करती है। ऐसा तुम सोचते हो, मगर मैं नहीं। मेरी तरफ से तुम स्वतंत्र हो। तुम अच्छी तरह समझती हो कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब तो तुमको इंतजार करना होगा। जब मुझे लगेगा कि तुम मेरे लिए अच्छे जीवन साथी साबित होगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैं किसी दबाव में आने वाली नहीं। मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रहा। फिर इतनी जल्दबाजी की वजह? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? प्रेम और शादी एक ही चीज है। प्रेम की परिणति क्या है? शादी। वह हंस पड़ी। जब रुकी तो बोली, मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूँ, एक बेहतर इंडियन दोस्त, और कुछ नहीं। और क्या? हमारे बीच जो शारीरिक संबंध बने उसे किस रूप में लेती हो? वह हमारी शारीरिक जरूरत थी। इसको लेकर मैं गंभीर नहीं हूँ। ये एक सामान्य घटना है मेरे लिए। क्रिस्टोफर के कथन से मेरे मन में निराशा के भाव पैदा हो गए। इसके बावजूद मेरे दिल में उसके प्रति प्रेम रत्ती मात्र कम नहीं हुआ। वह भले ही मुझे पेरिस ना ले जाए। मैंने कभी भी इस लोभ में पड़कर उससे प्रेम नहीं किया। मैंने सिर्फ क्रिस्टोफर की मासूमियत और निश्चलता से प्रेम किया था। आज के समय में वह मेरे लिए सब कुछ थी। मैंने उसके लिए सबको भुला दिया। मेरे चित्त में हर वक्त उसी का चेहरा घूमता था। एक क्षण वह आंखों से ओझल होती तो मैं भागकर उसे खोजता। यहाँ हूँ बरामदे में, क्रिस्टोफर बोली तो मैं तेजी से चलकर उसके पास आया और उसे बाहों में भर लिया। बिस्तर पर नहीं पाया इसलिए घबरा गया था। मैं बोला, चिंता मत करो, मैं पेरिस में नहीं, तुम्हारे साथ नैनीताल के एक होटल में हूँ। तुम्हारे बिना लौटना क्या आसान होगा? वह हंसी। आसान होता तो क्या अकेली चली जाती? मेरा चेहरा बन गया। क्रिस्टोफर ने मेरे चेहरे को पढ़ लिया। उदास मत हो, वर्तमान में रहना सीखो। अभी तो मैं तुम्हारे सामने हूँ डार्लिंग। क्रिस्टोफर ने मुझे आलिंगनबद्ध कर लिया। मेरे भीतर का भय थोड़ा कम हुआ। एक हफ्ते बाद हम दोनों बनारस आए। 2 दिनों बाद क्रिस्टोफर ने बताया कि उसे पेरिस जाना होगा। 10 दिनों बाद लौटेगी। सुनकर मेरा दिल बैठ गया। उसके बगैर एक क्षण रहना मुश्किल था मेरे लिए। 10 दिन तो बहुत थे। क्रिस्टोफर अपना सामान बांध रही थी। इधर मैं उसकी जुदाई में डूबा जा रहा था। क्या पता क्रिस्टोफर ना लौटे। सोच सोचकर मैं परेशान हुआ जा रहा था। जब नहीं रहा गया तो पूछ बैठा, लौट कर आओगी ना? कहते कहते मेरा गला भर आया। आऊँगी ज़रूर, उसने आऊँगी पर जोर देकर कहा। वह चली गई। मैं घंटों उसकी याद में आंसू बहाता रहा। 10 दिन 10 साल की तरह लगे। न खाने की जी करता, ना ही सोने का। नींद तो जैसे मुझसे रूठ ही गई थी। ऐसे में स्केचिंग का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरी दुर्दशा मेरे मम्मी पापा से देखी नहीं गई। उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया, उसे भूलने को कहा
क्या यह संभव था? मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। क्रिस्टोफर की फोटो अपने सीने से लगाए उसके साथ बिताए पलों को याद कर अपना जी हल्का करने की कोशिश करने लगा। पूरे 1 महीने बाद एक सुबह अचानक क्रिस्टोफर ने मेरे घर पर दस्तक दी। उसे सामने पाकर मैं बेकाबू हो गया, उसे बाहों में भरकर चूमने लगा। क्रिस्टोफर को मेरा यह व्यवहार अमर्यादित लगा। ये क्या बदतमीजी है? क्रिस्टोफर ने खुद को मुझसे अलग करने की कोशिश की। क्रिस्टोफर, अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी? मेरा कंठ भर आया, आंखें नम हो गई। क्या हालत बना रखी है? बेतरतीब बाल, बड़ी दाढ़ी, जिस्म से आती बू। क्रिस्टोफर मुझसे छिटक कर अलग हो गई। ये मेरे लिए अनपेक्षित था। होना तो यह चाहिए था कि वह भी मेरे प्रति ऐसा ही व्यवहार करती। तुम पहले अपना हुलिया ठीक करो। मैं भला क्रिस्टोफर का आदेश कैसे टाल सकता था? थोड़ी देर बाद जब मैं उसके पास आया तो वह खुश हो गई। आई लव यू कहकर उसने मुझे चूम लिया। उस शाम हम दोनों खूब घूमे। घूमते घूमते हम दोनों अस्सी घाट पर आए। वहाँ बैठे शाम का नज़ारा ले रहे थे कि उसका फ़ोन बजा। क्रिस्टोफर उठकर एकांत में चली गई। थोड़ी देर बाद आई। किसका फ़ोन था? मैंने पूछा। पेरिस के मेरे एक दोस्त का था। मेरे पहुंचने की खबर ले रहा था। क्रिस्टोफर के कथन ने एक बार फिर से मुझे संशयित कर दिया। मैं भी दोस्त, वो भी दोस्त। वह भी इतना अजीज कि उसका हाल पूछ रहा था। क्या वह मुझसे भी ज़्यादा करीबी था? जो क्रिस्टोफर ने एकांत का सहारा लिया। बहरहाल मैं इस वक्त की पूरी तरह से जी लेना चाहता था। रात 10 बजने को हुए तो क्रिस्टोफर ने घर चलने के लिए कहा। घर आकर उसने मुझे गुड नाइट कहा। उसके बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह की पहली किरण पड़ते ही क्रिस्टोफर की एक झलक के लिए मैं ऊपर उसके कमरे में आया। संयोग से दरवाज़ा खुला था। क्रिस्टोफर बाथरूम में थी। एकाएक मेरी नज़र उसके लैपटॉप पर गई। वह किसी से चैटिंग कर रही थी। मैं पढ़ने लगा। एक इंडियन मेरे पीछे पड़ा था। उससे कुछ काम निकलवाने हैं। क्रिस्टोफर, काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके आ जाओ। फिलिप, यानी उस दोस्त का नाम फिलिप है। मैंने मन ही मन सोचा, 1 हफ्ते और इंतज़ार करो, आते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। क्रिस्टोफर पढ़कर ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला। इसके पहले कि वह बाथरूम से निकले मैं वहाँ से खिसक गया। क्रिस्टोफर ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, यह सोचकर मेरा सिर फट जाएगा। मुझे सपने में भी भान नहीं था कि क्रिस्टोफर मेरा इस्तेमाल कर रही है। मेरा मन उसके प्रति घृणा से भर गया। जी किया अभी जाकर क्रिस्टोफर का गला घूंट दूं, मगर नहीं, मैं उसे ऐसा दंड देना चाहता था कि वह ताउम्र अभिशापित जीवन जिए। इस निश्चय के साथ मैं उठा, एक सुनार के पास गया। मनमानी कीमत देकर एक छोटे से जार में तेजाब खरीदा। उसे सभी की नज़रों से छिपाकर अपने कमरे की अलमारी में रख दिया। अब मुझे मौके की तलाश थी। आज क्रिस्टोफर अकेले शोध कार्य के लिए बाहर निकली। मुझे साथ नहीं लिया। जाहिर है मेरे रहने से उसकी निजता बाधित होती। इस बार 1 महीने पेरिस में रहकर आई है तो वह काफ़ी बदली बदली सी लगी। फिलिप से प्रेम का असर साफ उसके तौर तरीकों में दिख रहा था। मुझसे आई लव यू बोलना महज एक पाखंड था ताकि मुझे आभास ना हो उसके मन में क्या चल रहा है। दिन भर घूमने के बाद रात क्रिस्टोफर अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरा मन उसके रवैये से दुखी था, इसलिए उसके पास हालचाल लेने नहीं गया। ऐसा पहली बार हुआ था जब क्रिस्टोफर ने मेरी उपेक्षा की। तभी क्रिस्टोफर का फ़ोन आया। कहाँ हो तुम? ना चाहते हुए मुझे उसके सवाल का जवाब देना पड़ा। नीचे कमरे में। नाराज़ हो? अब मैं क्या कहूँ, नाराज़ तो था। मेरे पास नहीं आओगी? इस तरीके से उसने मनुहार किया कि मैं अपने आप पर नियंत्रण ना रख सका। तेज कदमों से चलकर उसके पास आया। उसकी सूरत देखते ही मेरा सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने प्यार से मेरे बालों को सहलाया। मुझे माफ़ कर दो, आज तुम्हें अपने साथ नहीं ले गई। मैं एक टक उसके चेहरे को देख रहा था। नीली आंखें, सुर्ख अधर, गुलाबी कपोल, निश्चल मुस्कुराहट, जिससे वशीभूत होकर मैं खुद से बेखबर हो गया। आने वाले दिनों में उस पर किसी और का अधिकार होगा, सोचकर मेरा दिल भर आया। मन मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि क्रिस्टोफर मेरे साथ छल कर सकती है। लाख झूठ लाने की कोशिश करता, मगर हर बार लैपटॉप की चैटिंग मेरी आंखों के सामने तैर जाती।
जख्म फिर से हरे हो जाते। तभी क्रिस्टोफर ने सहज भाव से कहा, मैं परसों पेरिस जा रही हूँ। तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम ना होते तो मेरा यह काम अधूरा ही रहता। मैं तुम्हें एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा याद रखूंगी। मैं निशब्द था। क्या जवाब दूँ? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। क्रिस्टोफर के बगैर जिंदगी का क्या अर्थ रह जाएगा मेरे लिए? वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। सोचने लगा, वह ना आती तो अच्छा था। आई तो यों जा रही है मानो जिस्म से कोई दिल निकाल कर ले जा रहा हो। असहनीय पीड़ा महसूस हो रही थी मुझे। मैं घोर निराशा में डूब गया। जब कुछ नहीं सूझा तो क्रिस्टोफर के गले लग कर फफक फफक कर रो पड़ा। मुझे छोड़कर मत जाओ क्रिस्टोफर, मैं मजबूर हूँ। तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझ पर रहम करो। एकाएक क्रिस्टोफर मुझे अपने से अलग करते हुए किंचित नाराज स्वर में बोली, क्या पागलपन है? उसकी बेरुखी मेरे सीने में नस्तर की तरह चुभी। मुझ में प्रतिशोध की भावना दोगुनी हो गई। रात में ट्रांसफार्मर जल गया। गर्मी के चलते क्रिस्टोफर छत पर सो रही थी। सुबह के 4 बज रहे थे। वह गहरी नींद में थी। मौका अच्छा था। मैंने कमरे से तेजाब का जार उठाया, उड़ेल दिया क्रिस्टोफर के चेहरे पर। उस वक्त मेरे दिमाग में सिवा उसका चेहरा बदरंग करने के कुछ नहीं सूझ रहा था। वह चेहरा जिससे वशीभूत होकर मैंने क्रिस्टोफर को दिल दिया, हमेशा के लिए विकृत हो जाएगा। यही उचित दंड था उसे देने के लिए। एकाएक नींद से उठकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह दर्द से छटपटा रही थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसी स्थिति में क्या करूं। घबरा कर अपने कमरे के एक कोने में छिप गया। भोर होते होते सारा नजारा बदल चुका था। वह अस्पताल में थी और मैं जेल में। एक क्षण में सब कुछ खत्म हो गया। जब मेरा क्रोध शांत हुआ तो मैं गहरे संताप में डूब गया। उस समय तो और ज्यादा जब मेरी माँ ने बताया कि क्रिस्टोफर की एक आंख की रोशनी चली गई। उफ, ये मैंने क्या कर दिया? माँ बाप, पास पड़ोस, रिश्तेदार सभी के लिए घृणा का पात्र बन गया। पापा तो मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहते थे। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। जेल की कोठरी में सिवा पश्चाताप के मेरे लिए कुछ नहीं था। माँ से रुंधे कंठ से बोला, क्रिस्टोफर को मेरी आंख दे दो। माँ तो माँ, उन्हें मुझसे हमदर्दी थी, मगर वह भी मेरे कुकृत्य से आहत थी। कहने लगी, उसने जो किया वह उसके संस्कार थे, मगर मेरे संस्कारों ने तुझे क्या सिखाया? तुमने अपनी माँ की कोख को कलंकित किया है। उनकी आंखें भर आई। इससे पहले क्रिस्टोफर तक मेरी इच्छा पहुँचती, वह अपने माँ बाप के साथ 7 समंदर पार हमेशा के लिए अपने देश चली गई, एक दुखद एहसास के साथ।